मेमने को बचाने के लिए उसने अपना सिर पिंजरे में डाल दिया, पूरी तरह से यह समझे बिना कि यह वास्तव में एक जाल था। दूसरी बार कील बंदूक औरत की ओर करीब आ गई। महत्वपूर्ण क्षण पर औरत का सहयोगी आकर उसकी जान बचा लेता है। एक मुखौटा पहने व्यक्ति को गिराने के बाद वो दूसरे के साथ संघर्ष में उलझ जाता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति हाथ में चाकू लिए हुए है। इसलिए संघर्ष करते हुए ओल्ड पे बड़ी मुश्किल से मुखौटा पहने व्यक्ति के हमले को रोक पाते हैं। बूढ़े काले को एक लात मारकर उड़ाने के बाद मास्क पहनने वाला शख्स उसे खत्म करने के लिए दौड़ा। सौभाग्य से बूढ़े काले ने तेजी से प्रतिक्रिया और एक डंडे से सामने वाले की टांग को मारा, जिससे उसे पलकर मारने का मौका मिला। मास्क पहनने वाले को गिराने के बाद बूढ़ा काला जल्दी से लोहे के दरवाजे में बंद मीना को बचाने के लिए गया। उसने लोहे की छड़ी से जबरदस्ती यंत्र को खोल दिया, जिससे महिला को फिर से आजादी मिल गई और वह सबसे खतरनाक जगह से निकल गई। लेकिन उसी समय पहले के गिराए गए नकाबपोश व्यक्ति ने अचानक उठकर ओल्ड ब्लैक को जमीन पर गिरा दिया। हालांकि अब वे दोनों के सामने कठिन पड़ गए थे। महिला ने लोहे की छड़ी से पीछे से नकाबपोश व्यक्ति की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसे यंत्र के नीचे घसीट लाया, ताकि उसी के तरीके से उसे सबक सिखा सके। जैसे ही ओल्ड ब्लैक ने हाथ के स्विच को दबाया, नकाबपोश व्यक्ति की तत्काल मौत हो गई। रोजगारी दर हर वर्ष बढ़ रही थी, इसलिए देश ने एक कानून पारित किया, जिसमें प्रतिवर्ष 21 मार्च को हत्या दिवस के रूप में निर्धारित किया गया, ताकि देश की जनसंख्या को कम किया जा सके और लोगों के दबाव को कम किया जा सके। इसलिए हत्या दिवस के आगमन से एक दिन पहले लोग अपने काम शुद्ध कर जल्दी से घर लौट आते हैं, क्योंकि बाहर घूमना मौत का प्रतीक बन जाता है। जैसे ही रात आती है, अपराधियों का एक बड़ा समूह सड़कों पर निकल आता है। वे समाज की सफाई के नाम पर शहरों में कत्लेआम मचाते हैं, इसलिए इन्हें क्लीनर भी कहा जाता है। कत्लेआम शुरू होने से पहले सरकार टेलीविजन पर प्रसारण करेगी, लोगों को सुरक्षा के लिए चेतावनी देगी, क्योंकि इस दौरान सभी पुलिस स्टेशन, अग्निशामक और चिकित्सा कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा, सेवा बंद कर दी जाए। जब तक हत्या का दिन समाप्त नहीं होता, अमीर लोग अपने घरों में रक्षा प्रणाली स्थापित करेंगे, जिससे उनके घर एक किले की तरह मजबूत बन जाए, जबकि गरीब लोग केवल अपने दरवाजे बंद कर सकते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हत्या उनके सिर पर ना आए। एक चेतावनी की आवाज के साथ हत्या का दिन आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। लीशा ने जब अलार्म की आवाज सुनी, तब वह बहुत ही घबरा गई, क्योंकि दिन में एक सहकर्मी ने मजाक में कहा था कि वह उसे मार डालेगा। अगर सामान्य समय होता तो वह इसे गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन आज हत्या का दिन था। सहकर्मी की यह बात शायद सच हो। जब वह और उसकी बेटी व्याकुल मन से चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे, तभी मजबूत दरवाजा अचानक गोलियों से टूट गया। आने वाला लीशा का सहकर्मी नहीं, बल्कि उसके नीचे के फ्लैट का पड़ोसी था। वह आदमी लीशा पर पहले से ललचाया हुआ था। इस तरह का बड़ा मरो और फिर इसे जरूर होना। कोई और बेटी को दीवार के कोने में खेल और कुछ गलत इरादा किया, पर अभी तक उसने उनके गाल पर चुंबन नहीं किया था कि तभी बाहर से कुछ शोर सुना। इसने तुरंत पड़ोसी को गुस्से से पागल कर दिया। वो नहीं जानता था कि कौन ब्याकर उसे उसकी खुशी के समय में परेशान कर रहा है। वो अपने साथ बंदूक लेकर बाहर जाने की तैयारी करने लगा। एक और समूह भी अंदर घुसा है। लीशा ये देख जल्दी से अपनी बेटी को लेकर कैबिनेट में छुप गई। दलाल के माध्यम से उसने पूरी तरह सशस्त्र सफाई करने वालों का एक समूह देखा। दोनों डर के मारे जल्दी से अपना मुंह बंद कर दिया, डर के मारे कि कोई आवाज ना निकले। लेकिन इसके बावजूद फिर भी पकड़े गए। 不过这些人并没有开枪，而是像接到什么命令一样把他们带了出去। स्पष्ट है कि सामने की माँ और बेटी की जान खतरे में है। वो एक तरफ कहता है कि इस गंदे पानी में घुसना नहीं चाहिए, लेकिन अनजाने में उसने कार का दरवाजा खोल दिया, सामान लिया, सूट ठीक किया और फिर दूसरी तरफ से चुपके से ऊपर चढ़ गया। इसके बाद हालांकि दूसरी तरफ संख्या में अधिक थे, आदमी जल्दी से ट्रक के पीछे छिप गया। फिर अचानक कार के नीचे से निकला, एक को गोली मारकर गिरा दिया, फिर छिपने की जगह से बाहर आकर दोबारा एक और को 2 गोली मारकर गिरा दिया, फिर पलटकर ट्रक के भीतर के साथी को गिरा दिया। आखिर में उसने चारों ओर देखा, यह जांचने के लिए कि आसपास और कोई है या नहीं। ये स्पष्ट है कि आदमी साधारण व्यक्ति नहीं था। भले ही वह इस मामले में पड़ना नहीं चाहता था, परंतु माँ और बेटी ने उसे सहारा समझ लिया। मर्द के पीछे पीछे चलते हुए वह मजबूर था कि वह दोनों महिलाओं को अपने साथ चलने लगा। पर जैसे ही तीनों सड़क पर खड़ी कार के पास पहुंचे, आदमी ने देखा कि कार के अंदर पहले से ही 2 लोग थे, जो एक युवा जोड़ा था, जो खुद को बचाने के लिए मर्द की कार में छिपे थे। जैसे ही वे झगड़ने लगे, अभी ट्रक में गिरा आदमी फिर से खड़ा हो गया और गेटलिन उठाकर उनकी तरफ निशाना साधा। बेबसी में आदमी को 4 बोझों के साथ तेजी से भागना पड़ा, गेटलिन की गोलियों की बौछार की ओर दौड़ते हुए। शुक्र है आदमी की कार में मोटी स्टील प्लेटें लगी थी, जिससे उन्हें नुकसान नहीं हुआ। इस तरह 5 लोगों ने भाग निकलने की राह पकड़ी, लेकिन क्योंकि गेटलिन की गोलियां बहुत घनी थी, कुछ किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में समस्या आ गई। आदमी कोई विकल्प न देखकर उन्हें कार छोड़ दिया। आदमी ने अपना सामान ठीक से बांध लिया और अकेले जाने की तैयारी की, क्योंकि वे चारों किसी प्रकार से मदद नहीं कर सकते थे, केवल उसका समय बर्बाद करते। आदमी को जाते देख वे चारों उसे रोकने की गुहार करने लगे। इसके बिना शायद आज रात तक जीवित नहीं रह पाएगा। तभी माँ लिसा अचानक आदमी से कहती है कि वह एक गाड़ी ला सकती है। उसकी एक सहेली यहीं पास में रहती है और उसके घर में गाड़ी है। सच में सिर्फ एक बात ने आदमी का मन बदल दिया। आखिर चलने की गति वास्तव में बहुत धीमी थी, लेकिन आदमी को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लिसा जानबूझकर उसे धोखा दे रही थी। हाँ, उसकी एक सहेली थी, लेकिन उसके घर में कोई गाड़ी नहीं। आदमी को विश्वास दिलाना चाहिए।